भीम शक्ति संवाद और हर घर कांग्रेस का झंडा कार्यक्रम पर संगोष्ठी। अखिल भारतीय कांग्रेस और बिहार प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कार्यालय सहरसा में भीम शक्ति संवाद और हर घर झंडा के मद्देनजर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेसजनों ने बाबा भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 135वां जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में उपस्थित वरीय नेता डॉक्टर तारानंद सादा ने बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज हम सब यहाँ एक महान व्यक्तित्व को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिनका नाम सुनते ही भारत के संविधान, सामाजिक न्याय और समानता की भावना हमारे मन में जाग उठती है। 14 अप्रैल का ये दिन केवल एक बाबा साहब की जन्मतिथि नहीं, बल्कि एक विचार क्रांति की शुरुआत का प्रतीक है। अंबेडकर बचपन से ही सामाजिक भेदभाव और छुआछूत जैसी अमानवीय चीजों को झेलते आए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने भारत के संविधान की रचना करते समय ये सुनिश्चित किया कि देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, भाषा या वर्ग से हो, समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो। उनका संविधान आज भी हमारा सबसे मजबूत लोकतांत्रिक आधार है, जिसे मोदी, भाजपा व संघ मिटाना चाह रही। संविधान बचाने व अंबेडकर जी के सम्मान की रक्षा के लिए कांग्रेस एवं राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं। आज जरूरत है संघर्ष व न्याय पथ के आगे बढ़कर साथी बने। डॉक्टर सादा ने कांग्रेसजनों को संकल्प दिलाते हुए कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को आखिरी दम तक मिटने नहीं देंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस के सहरसा कोऑर्डिनेटर संजय महाराज ने कहा कि कांग्रेस संविधान पर विश्वास रखती है और हम सब दायित्व है कि देश और गरीबों को बताए कि देश के संविधान के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ कर जनता के साथ धोखा कर रही है। इस वास्ते हम कांग्रेसी गांव पंचायत में जाकर गरीबों का हक दिलाने का काम करेंगे तथा हर घर में जाकर कांग्रेस का झंडा को लगाएंगे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक और कोसी प्रभारी भरत शंकर जोशी ने कहा कि मैं दिल्ली से चलकर युवा साथियों के साथ राहुल Z के सपनों के भारत को आगे बैठाएंगे और अधिक से अधिक युवाओं को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कार्यकारी अध्यक्ष तारनी ऋषि देव और संचालन मोहम्मद नईमुद्दीन ने किया। संवाद और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रदेश प्रतिनिधि रामसागर पांडेय, वरीय उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी कुमार हीरा प्रभाकर, मनोज कुमार मिश्र, मोहम्मद मजनू हैदर कैश, राम शरण कुमार, इंटक अध्यक्ष सत्यनारायण चौपाल, मुशहर समाज के अध्यक्ष प्रेमलाल सादा, प्रदेश युवा महासचिव सुदीप कुमार सुमन, प्रोफेसर संजीव कुमार झा, मोहम्मद महताब आरिफ, संजय कुमार सिंह, डॉक्टर अबुल फरह सालजी, गमन कुमार सिंह, अनिल कुमार मिस्त्री, जवाहर झा, बैद्यनाथ झा, दिवाकांत गिरी, आशा देवी, प्रतिभा सिंह डोली, इला देवी पासवान, पविया देवी, मृत्युंजय सिंह, शोभाकांत झा, संजय यादव अमीन, माधव मुखिया, दीपक प्रसाद साहू, रंजीत सिंह, उदय यादव, मंगल झा, वीरेंद्र ऋषि, सूरज ऋषि, विंदु राम, मोहम्मद अफरोज आलम, मिश्वाह जक्की, राम प्रवेश सादा, गोपाल प्रसाद मिश्रा, जितेंद्र रॉय आदि भी उपस्थित थे। जी सर, जयंती समारोह का यहाँ आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे इस मौके पर? जयंती समारोह तो पहले से भी महापुरुषों का मनाया जाता है। अंबेडकर जी का भी हम लोग पहले से भी मनाते आ रहे हैं, गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी, पटेल जी। लेकिन इस बार खास करके कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि हम इस जयंती को भीम शक्ति संवाद के रूप में मनाएंगे। चूँकि इसलिए आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो सत्ता में लोग हैं, उनके गृह मंत्री जी ने अंबेडकर जी के बारे में बहुत ही खराब टिप्पणियां की, जिसको लेके हम कांग्रेस के लोगों को काफ़ी कष्ट हुआ। और वो इस चीज़ को नहीं समझ सकती कि उनका आज़ादी के लड़ाई में भाजपा और मोदी या उनके खानदान या उन लोगों का कोई योगदान नहीं है। वो उस समय में अंग्रेज की दलाली करते थे। किस तरह से देश आज़ाद हुआ, पंडित नेहरू ने किस तरह से इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर रखा, आज वो देश हमारे लोकतंत्र कैसे है। और ये वही अंबेडकर जी हैं जिन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो विश्व का सर्वोत्तम संविधान है। समानता का अधिकार दिया, लोगों को न्याय दिया, हर एक व्यक्ति यहाँ वोट दे सकता, हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार तय किया। हमारे संविधान में हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 स्तंभ खड़े कर दिए गए कि इनके माध्यम से होगा। आज तीनों पर खतरा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी इसको चुनौती के रूप में ले रही है। और बाबा भीमराव अंबेडकर के हम लोग शपथ ले रहे हैं कि बाबा साहब हर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने खून का एक एक कतरा बहा देगा, लेकिन आपके दिए हुए संविधान और जो स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी दी है
उस संविधान पर आंच नहीं देगा होने देगा, इस देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा। इसीलिए आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हम आपके माध्यम से भी देश से अपील करना चाहते हैं कि जो भी कोई लोग भाजपा के हों, आरएसएस के लोग हों, जो संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि दे। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमें देश में एक हमको जीने का एक तरीका दिया, उस पर चलने का काम करें। हमारे बीच हैं संजय महाराज जी। हमारे जी, भीम शक्ति संवाद कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है, क्या बोलेंगे इसमें? कभी आपको पता होगा कि हमारे संविधान के निर्माण में कितना मेहनत, कितना समय और कितनी ऊर्जा लगाने के बाद तैयार हुआ है। सारे बुद्धिजीवियों से विचार विमर्श, सारे देश के हर क्षेत्र के लोगों से राय सलाह लेकर 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन बनने में संविधान लगा और यह संविधान हर क्षेत्र से मजबूत किया गया कि सारे लोग इसमें जुड़े। लेकिन आज की जो सरकार है इस संविधान को बर्बाद करने पर तुली है, लोगों के अधिकार को हनन करने पे जुड़ी है। आज देखिए अंबेडकर साहब ने जिस धारा को जोड़ा, दलित, पिछड़े, ओबीसी, आज अति पिछड़ा समाज को इस संविधान में अधिकार मिले, उनको अंबेडकर साहब को आपने देखा संसद में किस तरह आपके गृह मंत्री ने कहा। तो ये समझने और इस अधिकार को पहुंचाने के लिए कि लोग घर घर समझे कि संविधान हमारा क्या है, संविधान पर किस तरह खतरा है, इस आवश्यकता को समझकर हमारे प्रदेश नेतृत्व ने भीम शक्ति संवाद आयोजन करने के लिए कहा। जी, क्या कहेंगे? कार्यक्रम में आप भी शिरकत किए हैं, भीम शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज सहरसा कांग्रेस कार्यालय में भीम शक्ति संवाद का कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा करा गया है। हम सब बाबा साहब की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा जो संविधान के अनुसार है, उसको प्रचार प्रसार के लिए, उसको बचाने के लिए, क्योंकि ये भाजपा और जितने अन्य दल हैं वो इस संविधान को नहीं मानते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब कांग्रेस के लोग जो कांग्रेस की विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा है, जनमानस तक पहुंचाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए हम सब प्रयासशील हैं और आगे भी हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। क्या नाम हो आपका? भरत चंद्र जोशी, मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ कांग्रेस।